बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी जंपसेंट के बारे में, जो हमारा लास्ट टूल था जिसको हम यूज़ करते हैं अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च में। ठीक है, जंपसेंट को बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए। तो प्राइवेट लेवल के अंदर जितने भी टूल्स हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए थे। 6 टूल्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, जिनमें मर्चेंट वर्ड था, हीलियम 10 था, जंगल स्काउट था, वायरल लॉन्च था, ईग्रो था और लास्ट में मैंने आपको जंपसेंट के रिगार्डिंग बता दिया। तो ये सारे के सारे टूल्स हम यूज़ करते हैं अमेज़न प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट रिसर्च में। तो आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बगैर किसी टूल को रन किए प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं अमेज़न प्राइवेट लेबल के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ई कॉमर्स बाय डेवलपर्स की प्लेलिस्ट में आप जाएँ, वहाँ पर आपको हमारा कंप्लीट कोर्स अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स के नाम से मिल जाएगा। आप इसको स्टार्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज भी अलग अलग मिल जाएंगे, तो आप उनको भी सीख सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, तो जो भी आपको पसंद हो आप जाकर वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। माशाल्लाह से लेक्चर नंबर 14 है हमारा अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स का। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विदाउट टूल हंटिंग के रिगार्डिंग, कि हम बगैर किसी टूल को रन किए किस तरह से हंटिंग करते हैं। पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि व्हाट इज़ विदाउट टूल हंटिंग, विदाउट टूल हंटिंग होता क्या है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हम विदाउट टूल हंटिंग किस तरह से करते हैं। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि विदाउट टूल हंटिंग के लिए हमने क्राइटेरिया क्या फॉलो करना होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि अगर तो आप जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर टूल्स रन करते हैं तो कोशिश करें टूल्स के साथ ही हंटिंग करें, क्योंकि विदाउट टूल हंटिंग डिफ़िकल्ट भी होती है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होती है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में या किसी ऐसी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर टूल्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे, देन आप विदाउट टूल हंटिंग ज़रूर कर सकते हैं। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। इस वजह से मेरा ये फ़र्ज़ था कि मैं आपको विद टूल हंटिंग और विदाउट टूल हंटिंग दोनों चीज़ें सिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको 6 के 6 टूल सिखा दिए हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज से इंशाल्लाह हम विदाउट टूल हंटिंग भी सीख लेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि विदाउट टूल हंटिंग क्या होता है। विदाउट टूल हंटिंग का मतलब है कि आपने अमेज़ॉन के लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की तलाश करनी है, बट इस प्रोसीजर के दौरान आप कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकते। विदाउट यूजिंग एनी टूल आपने पूरी की पूरी रिसर्च करनी है। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं विदाउट टूल हंटिंग। विदाउट टूल हंटिंग में हमें ना तो किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, और जो सच्ची बात होती है वो ये है कि हमें कोई टूल मिलता ही नहीं है, हमें अवेलेबल ही नहीं होता उस कंट्री में टूल, तो हम यूज़ भी नहीं उसे कर सकते। तो हमें विदाउट यूजिंग एनी टूल, जो कि मैंने आपको ऊपर बताए थे, उन टूल्स को यूज़ किए बगैर हमें हंटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, विदाउट टूल हंटिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको विदाउट टूल प्रोडक्ट हंटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग सिंपली अमेज़ॉन को यूज़ करके विदाउट टूल हंटिंग कर सकते हैं और इजीली जो है वो अपने लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट प्राइवेट लेवल के अंदर लॉन्च करने के लिए तलाश कर सकते हैं। विदाउट टूल हंटिंग का क्राइटेरिया जो है उसमें पहली चीज़ आती है कि प्रोडक्ट का जो एवरेज रेवेन्यू हो मंथली वो $80,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, डिपेंड करता है टोटली कि आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कुछ कैटेगरीज के अंदर रेवेन्यू काफ़ी अच्छा होता है, कुछ कैटेगरीज में रेवेन्यू थोड़ा कम होता है। आप थोड़ा बहुत इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। विदाउट टूल हंटिंग के अंदर आपको इतना सा हम एज दे देते हैं कि रेवेन्यू आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि प्रॉफिट आपको एटलीस्ट 40% ज़रूर मिल रहा हो, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि जब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको ऑन पेपर 40% मिल रहा होता है, तो जब आप एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन अक्सर कम ही निकलता, मतलब 25 to 30% प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है। ऑन पेपर में भी आपको 40% मिल रहा हो, बट एक्चुअल में थोड़े बहुत अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं जो एक्सपेक्टेशन में नहीं होते, उस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कोशिश करें कोई ऐसी प्रोडक्ट विद टूल भी अगर आप हंटिंग कर रहे हैं तब भी कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसका ऑन पेपर जो प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आ रहा है वो 40% से ज़्यादा ही हो, ताकि जब आप एक्चुअल में उसको लॉन्च करें तो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन भी आपका 25% तक जाए। इससे नीचे प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही प्राइवेट लेवल के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद है कि प्रोडक्शन टाइम 20 दिन से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें विदाउट टूल हंटिंग में कोई ऐसी प्रोडक्ट तलाश करें जिसका प्रोडक्शन टाइम
फैक्ट्री के अंदर 20 दिन से ज़्यादा ना हो, 20 दिन में वो प्रोडक्ट तैयार हो के अमेज़ोन के इन्वेंट्री तक पहुंच जानी चाहिए। देन है कि अमेज़ोन या कोई बड़ा ब्रांड टॉप सेलर्स में ना हो 3 से ज़्यादा बार। ये सब चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये सारा क्राइटेरिया तो हम विद टूल में भी फॉलो करते हैं। जी सेम ही होता है, बट उसमें हमें सारा कुछ टूल्स 1 सेकंड में बता देते हैं। यहाँ पर हमें हर एक चीज़ को अलग अलग खुद से रिसर्च करके चेक करना पड़ता है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, टाइम टेकिंग भी होता है ये हंटिंग का प्रोसीजर, बट आप इसको कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल होता है। और मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा भी आज की वीडियो में कि विदाउट टूल हंटिंग में आप हर चीज़ किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई भी अमेज़ोन या बड़े ब्रांड को अपना कॉम्पिटिटर चूज़ नहीं करना। जिस तरह मैंने आपको जंगल स्कॉट वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी बड़े ब्रांड या अमेज़ोन को एज ए कॉम्पिटिटर चूज़ करते हैं, उसकी वजह से आप ना तो उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं, ना आप अपना प्रॉफिट मार्जिन गिरा सकते हैं। तो उस वजह से फिर आपको जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं और आपका नुकसान होता है। तो कोशिश करें किसी ऐसे बंदे को आप अपने कंपटीशन में लें जो बंदा टॉप 5 में ज़रूर बैठा हो, बट उसके जो रिव्यूज़ हैं वो टॉप 5 में सबसे कम हो, ताकि आप उसको ईजिली क्रॉस कर सकें और बाद में अपने प्रोडक्ट को उसके ऊपर डोमिनेट कर सकें। लास्ट में कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो टॉप 5 में हो बट मिनिमम रिव्यूज़ के साथ हो, ताकि आप उसके साथ इजीली कंपटीशन कर सकें। तो ये तो हो गया बेसिक सा क्राइटेरिया जिसको हम फॉलो करते हैं विदाउट टूल प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम विदाउट टूल हंटिंग को परफॉर्म करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने करनी होती है, किस क्या प्रोसीजर फॉलो अप होता है और किस तरह से आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो आइए चलते हैं जी। तो अभी तक आपने सारे के सारे टूल्स देख लिए हैं जो मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं अमेज़ोन प्राइवेट लेबल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी टूल अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो विदाउट टूल हम हंटिंग किस तरह से कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने सिंपल अमेज़ोन की वेबसाइट पे आ जाना है। अमेज़ोन की वेबसाइट पे आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि आपने जो लोकेशन जिसके अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिस कंट्री में या जिस स्टेट में, वो आपने लोकेशन अप्लाई की है या नहीं। तो आपने सिंपली यहाँ पर जाना है डिलीवर टू के ऑप्शन पे, और यहाँ पर जाके आपने सिंपली जो लोकेशन है वो ऐड कर देनी है। जिस कंट्री के अंदर या जिस सिटी के अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं आपने उसकी लोकेशन डाल देनी है। लोकेशन डालने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है वो आपने गूगल या जंपसेंड को यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट का आइडिया लेना है कि जिस कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने उन तमाम प्रोडक्ट्स का आइडिया लेना है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आपने आइडिया ले लिया किसी भी प्रोडक्ट का, तो आपने वो प्रोडक्ट का कीवर्ड जो है उसको लाके आपने अमेज़ोन पे सर्च करना है। यहाँ पर मैं इस टाइम कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर देता हूँ, जैसे कि माउस है। जैसे हमने माउस सर्च किया हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये सबसे पहली चीज़ जब आपने किसी भी कीवर्ड को सर्च करना है, जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने देखना है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया है उसको सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं वो सब मैच करते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो कीवर्ड सर्च किया है उसकी वजह से हमें किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट्स भी शो होना स्टार्ट हो गया। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने माउस सर्च किया था तो मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माउस ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये तो होगी हमारी कंफर्मेशन कि हमारा जो कीवर्ड है वो करेक्ट है, वो किसी और कैटेगरी के प्रोडक्ट को नहीं टारगेट कर रहा, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है, अब हमने डाटा कलेक्ट करना है हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। पहली चीज़ हमें यहाँ से पता लग जाएगी कि नंबर ऑफ लिस्ट कितनी है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि टोटल जो है वो 30,000 के करीब इस प्रोडक्ट को लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। मतलब 30,000 सेलर इस प्रोडक्ट को ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो बहुत हाई है, ठीक है। ये आपको तमाम के जो टॉप के सेलर्स हैं वो फर्स्ट पेज पे नज़र आ जाएंगे, बाकी आपको सेलर्स नेक्स्ट पेजेस पे नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके पास नंबर ऑफ लिस्ट भी आ गई, आपने ये भी कंफर्म कर लिया कि आपका जो कीवर्ड है वो करेक्ट है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस प्रोडक्ट के क्राइटेरिया को हमारे अपने क्राइटेरिया के साथ मैच करना होता है। वो हम किस तरह से करते हैं, हमने सिंपली किसी भी सेलर की लिस्ट को विजिट करना होता है। लिस्ट को जैसे हम विजिट करते हैं हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको उस प्रोडक्ट का सारा क्राइटेरिया जो है वो नज़र आ जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है वो लॉगिटेक है, इसका सीरीज नेम M510 है, ठीक है। उसके अलावा आपको इसका आइटम का मॉडल नंबर नज़र आ गया है, सही हो गया। आप इसका वेट देख सकते हैं, डायमेंशन देख सकते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एसइन। तो जितनी भी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल रही हैं आप उनका
तस्वीर खींच लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप उन्हें किसी जगह पर नोट डाउन करके अपने पास संभाल लें। ठीक हो गया। एसिन को ज़रूर कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विदाउट टूल हंटिंग के अंदर यहाँ पर आपको रेटिंग भी पता लगी कि इस सेलर की 4.7 स्टार की रेटिंग है, और ये जो होते हैं ये टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी पता लग गया कि इस सेलर के कितने रिव्यूज़ हैं। ठीक हो गया। तो ये आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है वो हर सेलर के लिए अलग अलग मिल जाएंगी। आपने हर एक सेलर की जो आपको पहले 2-3 पेजेस में नज़र आ रहे हैं, आपने तमाम तर सेलर्स के डिटेल्स जो हैं उनको निकालना है, उनको आपने अपने पास सेव कर लेना है। अब अगर हम किसी और सेलर के ऊपर चेक करते हैं तो ये हमारे पास एक और सेलर है जो कि डिफरेंट माउस सेल कर रहा है, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सेम आपने वही करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि आपको वेरिएशंस यहाँ से पता लग जाएंगी कि ये सेलर कितनी वेरिएशंस के अंदर प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी वेरिएशंस यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट ये जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं वो कितनी वेरिएशंस के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, अब अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे तो यहाँ पर हमें इसकी डिटेल्स पता लगी हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो ये है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता लग गया है, इसका वेट क्या है, डायमेंशंस क्या है, कलर क्या है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका अमेज़न का आइडेंटिफिकेशन नंबर है एसिन, वो भी आपको यहाँ से पता लग गया है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया अभी तक, और ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम 11 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी अमेज़न के ऊपर। इसकी आपको रेटिंग भी पता लग गई है और इसके आपको टोटल नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ भी यहाँ से पता लग गए हैं। तो आपने ये सारी की सारी डिटेल्स हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग निकाल कर अपने पास सेव कर लेनी है। अब हम किसी और प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो जैसा ये प्रोडक्ट है एक, ठीक है, अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास इसके डायमेंशन, इसका वेट, इसका एसिन आ चुका है। ठीक है, इसकी रेटिंग हमारे पास आ गई है, इसके टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ भी हमारे पास आ गए हैं, और सेलर रैंक भी हमें दिखा रहा है कि इस बंदे का जो सेलर रैंक है वो 13 है, और इस कैटेगरी के अंदर इसका सेलर रैंक 13 चल रहा है। ठीक है, इसने 14 अक्टूबर 2021 को जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और ये मैन्युफैक्चरर का नेम आपको पता लग गया। सही है, तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट की सारी की सारी डिटेल्स, जो डिटेल्स आपको जंगल स्काउट, ईग्रो या वायरल लॉन्च शो करवाते हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से भी इजीली निकाल सकते हैं, खुद से कलेक्ट कर सकते हैं। हम किसी और प्रोडक्ट को भी चेक कर लेते हैं। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसकी वेरिएशंस भी काफ़ी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी वेरिएशंस के अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद अगर हम स्क्रॉल करके इसकी डिटेल्स पे आते हैं, ये आपको इसका साइज़, वेट पता लग गया है। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग की डायमेंशन है, ये आइटम का वेट हो गया, ये इसका एसिन हो गया, ये इसकी रेटिंग होगी, ये इसके रिव्यूज़ हो गए, और कंप्यूटर माइस जो कैटेगरी है उसके अंदर नंबर 7 पे सेलर का रैंक आता है। 18 मई 2020 को इस सेलर ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया था। मैन्युफैक्चरर जो है वो इस सेलर का वो ऑटो है। ठीक है, तो ये इसका कंपनी का नेम है, ब्रांड का नेम है। इसकी 5 स्टार रेटिंग आप देख सकते हैं, 26,600 इसके रिव्यूज़ हैं, और 4.3 स्टार की इसकी रेटिंग है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो ये हैं कि यहाँ से आप प्रोडक्ट की रेटिंग चेक कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, उसका एसिन आप कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ लिस्ट चेक कर सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं। बट जो चीज़ें हम इधर से नहीं चेक कर सकते वो कौन सी हैं? फर्स्ट थिंग कि हम डेली सेल का पता नहीं लगा सकते बाहर से कि इस प्रोडक्ट की डेली सेल क्या है। हम मंथली सेल का पता नहीं लगा सकते, और रेवेन्यू का हम पता नहीं लगा सकते। और इन तीनों चीज़ों का अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कभी भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाएंगे अमेज़न के ऊपर। तो अब इन 3 चीज़ों को किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं, इनमें से अगर एक चीज़ भी हमें मिल जाए तो हम बाकी दोनों चीज़ों को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डेली सेल का पता लग गया कि इस सेलर की एक दिन में 100 प्रोडक्ट सेल होती है फॉर एग्जांपल, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सेलर की ऑन एवरेज महीने के अंदर 3000 प्रोडक्ट सेल होंगी। और अगर उस सेलर ने $10 के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उसकी महीने में 3000 प्रोडक्ट लॉन्च सेल हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो महीने के अंदर तकरीबन $30,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हमें अगर सिर्फ डेली सेल का पता लग जाए तो हम बाकी दोनों चीज़ों को फार्मूला अप्लाई करके कलेक्ट कर सकते हैं। बट डेली सेल का हमें किस तरह से पता लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, पहला सेलर जो है, अब इसकी डेली सेल कितनी है हमें कोई भी नहीं बता सकता जब तक हम इसके ऊपर एक मेथड होता है, उसका नाम होता है 999 कार्ट मेथड। हम वो मेथड अप्लाई करते हैं। वो मेथड हर किसी सेलर के ऊपर अप्लाई नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़्यादातर सेलर्स के ऊपर अप्लाई कर जाता है। तो जिन सेलर्स के ऊपर वो मेथड अप्लाई करता है, हमें उनकी नंबर ऑफ डेली सेल्स पता लग जाती है कि उन सेलर्स की एक दिन में कितनी प्रोडक्ट सेल हो रही है। ठीक है, जिनके ऊपर अप्लाई नहीं करता, हम फिर अंदाज़न उनकी एक एवरेज नंबर ऑफ सेल्स जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब वो मेथड क्या होता है और हमने किस तरह से अप्लाई करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिस सेलर के ऊपर आपने 999 कार्ट मेथड अप्लाई करना है, आपने उस सेलर की लिस्ट को विजिट करना है। लिस्ट को विजिट करने के बाद आपने उसकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर देना है। जब आप उसकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट होगी। यहाँ पे आपने इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपने सिंपली अपने कार्ट को विजिट करना है। जब आप कार्ट विजिट करेंगे यहाँ पे आपको वो प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपने सिंपली जो क्वांटिटी होती है आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने 10+ को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने टाइप कर देना 999। इसीलिए क्योंकि हमने ऐड टू कार्ट करने के बाद 999 मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इस मेथड का जो नाम होता है वो होता है 999 कार्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद आपने इसको अपडेट करना है। अब जब आप अपडेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अब जैसा कि ये एक सेलर था, इसने लिमिट लगाई हुई है 5 लोगों की कि एक कस्टमर 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता, तो हम इस सेलर के ऊपर ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। जिन सेलर्स ने लिमिट लगाई होती है ना, हम उन सेलर्स के ऊपर कभी भी 999 कार्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। जिन सेलर्स ने लिमिट नहीं लगाई होती हम उनके ऊपर 999 कार्ट मेथड अप्लाई करके उनकी डेली सेल्स का पता लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा सेलर ढूंढता हूँ जिसने 999 कार्ट मेथड जो है जिसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, हम उसको चेक कर लेते हैं जी। तो अब ये एक सेलर है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसके ऊपर 999 कार्ट मेथड अप्लाई होता है या नहीं। सही है। सबसे पहले हम अपने कार्ड को क्लियर कर देते हैं, जाकर इसको हम प्रोडक्ट को डिलीट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे। जब ऐड टू कार्ट हम कर लेंगे तो यहाँ पर हम वापस अपने कार्ट को विजिट करेंगे और यहाँ पर हम क्वांटिटी को चेंज करके 10+ करने के बाद 999 लिखकर अपडेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दिस सेलर हैज़ 27 आइटम्स अवेलेबल, तो मतलब इस सेलर की इन्वेंट्री में इस टाइम 27 आइटम्स पड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा आइटम्स इस बंदे के पास नहीं पड़ी हुई। अब इससे होता क्या है कि आपको पता लग जाता है कि उस सेलर की इन्वेंट्री में इस टाइम कितनी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अब जैसा कि मुझे पता लग गया कि इस सेलर के पास इस टाइम इन्वेंट्री में सिर्फ 27 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं 24 घंटों के बाद वापस आऊँगा और आकर दोबारा से सेम मेथड इसके ऊपर अप्लाई करूँगा और देखूंगा कि इसकी एक दिन में कितनी प्रोडक्ट सेल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल वापस आता हूँ और इस बंदे की 12 प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में रह जाती हैं रिमेनिंग, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस सेलर की एक दिन की जो सेल है वो तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स इस बंदे ने एक दिन में सेल की है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मुझे इसका एक एवरेज मिल जाएगा। मैं फिर उससे अगले दिन दोबारा आऊँगा और आकर देखूंगा कि उससे अगले दिन इस बंदे की कितनी प्रोडक्ट की सेल होती है। तो इस तरीके से मैं डाटा कलेक्ट करता जाऊँगा। हम यहाँ पर किसी और सेलर को भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इसके अंदर। तो यहाँ पर दूसरा सेलर जो है हम इसको भी चेक कर लेते हैं 999 मेथड अप्लाई करके। वापिस हम पहले अपना कार्ड को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद हम उस सेलर को ऐड कर देंगे ऐड टू कार्ट। अब ये ऐड टू कार्ट हो गया। हम वापस अपने कार्ट में जाएंगे और सेम उसी तरीके से हम क्वांटिटी को चेंज कर पहले 10+ सेलेक्ट करेंगे और टाइप कर देंगे 999 और अपडेट कर देंगे। जैसे अपडेट करेंगे अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इस सेलर की इन्वेंट्री में इस टाइम 320 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हम कल दोबारा आएंगे और आकर सेम इसी तरीके से इसकी जो है सेलर को हम लिस्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद हम दोबारा से क्वांटिटी 999 करेंगे और अपडेट करेंगे। कल हमें फॉर एग्जांपल अगर ये दिखा देता है कि इस सेलर के पास इस टाइम 300 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि एक दिन में इस सेलर ने 20 प्रोडक्ट की सेल की है। हमने 3 बार ये डाटा कलेक्ट करना होता है एटलीस्ट। अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं प्रॉपर, तो कोशिश करें कि कम से कम 7 दिन तक मुसलसल हर रोज़ डाटा कलेक्ट करें कि 7 दिन में हर रोज़ कितनी कितनी प्रोडक्ट्स किस सेलर की सेल हो रही हैं। वहाँ से फिर आपको एक एवरेज पता लग जाएगी। उस एवरेज की बेस पे फिर आपको पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने की सोच रहे हैं उसकी डेली सेल कितनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं माउस लॉन्च करने की सोच रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट के अंदर माउस की जो एक दिन की सेल है, मिसाल के तौर पे वो ऑन एवरेज हर सेलर की मिला के वो 100 आती हैं कि 100 प्रोडक्ट्स एक दिन में सेल हो रही हैं ऑन एवरेज। ठीक है। अब क्या है कि मैं देखता हूँ कि मंथली सेल कितनी हो सकती है। तो मंथली सेल किस तरह हम पता करेंगे कि 100 को हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक महीने में उस सेलर जो माउस है प्रोडक्ट है उसकी एक महीने के अंदर ऑन एवरेज जो सेल्स हो रही हैं वो 3000 हो रही हैं। अब रेवेन्यू हमने किस तरह पता करना है? रेवेन्यू का पता करने का तरीक़ेकार ये होता है कि जो महीने के अंदर आपकी सेल्स हो रही हैं, अगर हम मिसाल के तौर पे इस सेलर की एक महीने के अंदर 3000 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं और इस बंदे की जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो $11 है, ठीक है,
तो हम इसकी प्राइस को इसकी मंथली सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस बंदे ने एक महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट किया। अब उसमें से उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो हम FBA का कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, जो कि अमेजोन का अपना कैलकुलेटर होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए। उसके ज़रिए हम पता करते हैं कि उस सेलर ने इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट मार्जिन कमाया है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे कि हमने FBA का कैलकुलेटर किस तरह से यूज़ करना होता है। ठीक हो गया, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होता विदाउट टूल हंटिंग करना। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें विदाउट टूल हंटिंग, क्योंकि इसमें आपको किसी किस्म की कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल है, सिंपल अमेजोन को आप ओपन करें, वेबसाइट को, जिस प्रोसीजर से मैंने पहले आपको चीज़ें बताई हैं आप उसी प्रोसीजर से डिफरेंट फोटोज़ को हंट करें। आपको पता लग जाएगा कि डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं, ट्रिपल एंड मेथड किस तरह से रन करते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा, ताकि कल को अगर आप प्रॉपर लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया परफॉर्म, आप भी सिमिलरली इसी प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए विदाउट टूल हंटिंग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप लोग हम मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों तरीक़ों से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो विदाउट टूल हंटिंग के रिगार्डिंग या विद टूल हंटिंग में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे मैं आपका कमेंट देखूंगा या आपका अगर मैं कोई मैसेज देखूंगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।